हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक और किस प्रश्न के बारे में होने जा रही है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न पे गौर करेंगे 13वें नंबर पे, तो लिखा हुआ है यदि y बराबर 3 cos log x प्लस का 4 sin log x है तो हमें दर्शाना है x स्क्वायर y2 प्लस का x y1 प्लस का y। तो प्रश्न में आप एक सबसे पहली चीज़ गौर कीजिए कि जो हमारा y1 y2 जो होता है, y1 हमारा प्रथम अवकलज होता है यानी कि dy अपॉन dx, या उसी को हम f डैश x बोल सकते हैं, और y2 हमारा होता है d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी कि हमारा f डबल डैश x भी बोल सकते हैं। यानी कि प्रथम कोटि यानी कि प्रथम अवकलज को y1 और द्वितीय अवकलज को हम y2 बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ यानी कि हम यहाँ पर आपको शो कर दें कि y1 हमारा होता है dy अपॉन dx और y2 होता है हमारा d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम dy अपॉन dx बराबर y1 लिखते हैं तो इसका द्वितीय अवकलज d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम y2 लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि हमारा यहाँ पर प्रश्न में y1 और y2 क्या है। सॉल्यूशन करते हैं हम प्रश्नों को। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो सॉल्व करना है हमें ये, तो आप इसमें गौर कीजिए y शो हो रहा है, y1 शो हो रहा है, y2 शो हो रहा है। सबसे पहली चीज़ आप इन प्रश्नों में हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप dy अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए यानी कि y1, डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए यानी कि y2, और दोनों की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इसमें, तो LHS RHS आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। करते हैं सॉल्व। तो y बराबर 3 cos log x प्लस का 4 sin log x। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि जो हमें सॉल्व करना उस पर y दिया हुआ है, यानी कि इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर d अपॉन dx 3 cos log x, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा लीजिए क्योंकि छोटा कोष्ठक ऑलरेडी अंदर आ चुका है, प्लस का 4 sin log x। ठीक है, अब हमने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि अगर दो संख्याएं आपसी में गुणे में हैं, एक चर है और एक अचर है, तो अचर का हम अवकलन नहीं करते हैं, अचर को हम छोड़ देते हैं और चर का हम अवकलन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 एक अचर है, इसको हम छोड़ देंगे, और cos log x हमारा एक चर है, तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 4 को छोड़ देंगे, d अपॉन डी एक्स साइन log x। ठीक है, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिए, साइन और कॉस के रूप में अगर कभी भी फलन आता है आपका, साइन और कॉस के रूप में कभी भी फलन आता है तो आप याद करिए और याद रखिए भी कि अगर ये आपका फलन दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों में साइन और कॉस के रूप में अगर सिर्फ आपको फलन मिलता है तो इसका प्रथम अवकलन dy अपॉन dx निकालने के बाद इसका द्वितीय अवकलज डी स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर जैसे ही आप निकालते हैं ना द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि y2 जैसे ही निकालते हैं तो y2 आपका y के इक्वल में आ जाता है। जी, अभी आप प्रश्न में ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं d अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स। कॉस का अवकलज क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स हम सिर्फ cos x का लिखेंगे जो कि माइनस का sin x होता है, और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का लिखेंगे जो कि हमारा cos x होता है। तो dy अपॉन
dx बराबर 3 कॉस का क्या होता है माइनस का साइन log x, cos x का माइनस का साइन x। लेकिन ये log x है, x नहीं है, इसको x मान के हल किया तो इसका हम क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे प्लस 4 साइन का कितना होता है cos x, साइन x का cos x होता है और ये x नहीं है, इसको x माना तो इसका हम क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे। और चूंकि फॉर्मूला क्या होता है d अपॉन डी एक्स, लॉग x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का चिन्ह आगे ले लो, माइनस का 3 साइन log x और log x का अवकलन 1/x प्लस का 4 cos log x और log x का अवकलन 1/x होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, इसको हम y1 लिख सकते हैं, y1 इक्वल माइनस का 3 साइन log x, हारों का लासा x ले लेते हैं प्लस का 4 cos log x। ठीक है, इस x का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, x y1 x का गुणा हो गया तो x y1 बराबर माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। ठीक है, हम जिस तरीके से कर रहे हैं आप कीजिए, अदरवाइज आपको कभी भी ये तरीका करने में अगर दिक्कत हो तो आप हमेशा याद रखिए जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसमें dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। इन दोनों को ज्ञात करके आप इसमें LHS बना के पुट करेंगे ना तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी और y की वैल्यू भी पुट कर देना तो इक्वल में 0 निकल आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो वैल्यू है इनमें पुट करके LHS RHS आप दिखा सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें डायरेक्ट अवकलन करते करते ऑटोमेटिकली इतना प्रूव हो जाएगा। आगे अभी तो निकला नहीं है, ठीक है, अभी द्वितीय कोटि का भी अवकलज होना चाहिए 2 बार। तुम क्या करते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कलन करने पर। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स x y1 d अपॉन डी एक्स माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। ठीक है, अब इसमें क्या लग जाएगा फर्स्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या होता है फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा तो लगाते हैं भाई, फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का, इसको अपन मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड, तो फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन और सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, और यहाँ पर -3 का तो होगा d अपॉन डी एक्स साइन log x का हो जाएगा और यहाँ पर 4 का नहीं होगा और d अपॉन डी एक्स कॉस log x का हो जाएगा। ठीक है, अब y1 यानी कि dy अपॉन डी एक्स का दोबारा अवकलन किया जाएगा तो y2 निकलेगा, तो y1 का अवकलन y2 और x का अवकलन 1 माइनस का 3 साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, तो cos log x और log x का हम क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये 4 cos x का कितना हो जाएगा माइनस का साइन log x
और log x का हम क्या करेंगे, पुनः हाफ कलन। ठीक है, अब ये क्या लेगा, एक्स वाई टू प्लस का वाई वन इक्वल माइनस का 3 कॉस log x, और log x का अपकलन 1/x। अब ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का, प्लस माइनस का 4 साइन log x, और log x का अपकलन 1/x। तो एक्स वाई टू प्लस का वाई वन और माइनस का चिन्ह कॉमन निकल रहा तो निकाल लो, वटे से x कॉमन निकल रहा तो निकाल लो। ठीक है, तो बचेगा कितना, 3 cos log x प्लस ये भी हो जाएगा 4 साइन log x। अब मैंने आपसे बोला था अगर साइन और कॉस के रूप में अगर आपको कभी भी फलन मिलता तो आप हमेशा याद रखिए, अगर y दिया उसका dy/dx ज्ञात कीजिए और फिर d²y/dx² ज्ञात कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमेशा प्रश्न में d²y/dx² जब भी आप करेंगे तो उसका जो फलन का जो हल होगा उसमें y ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो आप गौर कर सकते हैं 3 cos log x प्लस का 4 साइन log x, ये रहा, आ गया ना y ऑटोमेटिकली। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान रखने पर और इस x का यहाँ पर गुणा कर लो तो x, ठीक है, x का जैसे ही गुणा करोगे तो x y2 प्लस का y1 माइनस का चिन्ह रहेगा और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा y, और x का गुणा करेंगे तो x² y2 x y1 माइनस का y इस तरफ आके प्लस का y। यही तो प्रूव करना था, गौर कर लीजिए आप, यही तो प्रूव करना है, x² y2 प्लस x y1 प्लस का y इक्वल 0। डायरेक्टली आप करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई टफ चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने के ऊपर है। अगर आपने समझ लिया तो समझ में आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना सीधा रिदम हमने आपको बताया कि कभी भी इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करने के लिए आते हैं तो आप उसमें गौर करिए, y2 यानी कि d²y/dx², y1 यानी कि dy/dx, इन्हें आप ज्ञात कर लीजिए और फिर आप प्रश्न में पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक LHS RHS बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये मेथड ऐसा है कि आप सॉल्व करते जाइए, ऑटोमेटिक वैल्यू पुट करते जाइए, सॉल्व हो जाएगा जो कुछ भी सिद्ध करने के लिए दिया गया। ठीक है, तो x² y2 प्लस का x y1 प्लस का y इक्वल 0। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। तो लिखा हुआ है यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए d²y/dx² माइनस का m प्लस n dy/dx प्लस का mny। ठीक है, तो सीधा सा सिद्धांत है, ये जो y बराबर दिया हुआ है इससे हमें dy/dx ज्ञात करना है और इसी से d²y/dx² ज्ञात करना है और उनकी वैल्यू इसमें पुट कर देना और आंसर निकल आएगा। अभी हमने जस्ट आपको 13वां नंबर जो प्रश्न बताया था उसमें हमने आपसे कहा था डायरेक्ट सॉल्व करते जाइए, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनको डायरेक्ट सॉल्व करने में नहीं आते हैं तो उन पे हमारा सीधा सा वेस ये रहेगा कि हम dy/dx ज्ञात करेंगे, फिर उससे d²y/dx² और y जो कि दिया हुआ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें मान रखने पर यानी कि LHS में बराबर 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखा हुआ है y बराबर a e की पावर mx b e की पावर nx। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि इसकी नीड है सॉल्व करने वाले प्रश्न में। देख सकते हैं ना आप यहाँ पे mny लिखा है यानी कि इसकी नीड है, यानी कि इसको इक्वेशन मान लीजिए कोई ना कोई। तो लिखेंगे
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx और d अपॉन dx a e की पावर mx b e की पावर nx। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। यदि एक अचर और एक चर आपस में गुणे में दिखें तो आप अचर को छोड़ देंगे और चर का अवकलन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx बराबर a d अपॉन dx हम e की पावर mx का करेंगे और फिर b d अपॉन dx e की पावर nx का करेंगे अवकलन। ठीक है, चूँकि फॉर्मूला होता है d अपॉन dx e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, यानी कि dy अपॉन dx बराबर a, तो इसका e की पावर mx ही निकलेगा, बट इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा जो कि mx है। इसको हमने x माना तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा, प्लस का v e की पावर nx, और nx का हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन। तो dy अपॉन dx बराबर a e की पावर mx, और m का तो अवकलन होगा नहीं, x का 1 हो जाएगा, b e की पावर nx, n का तो होगा नहीं बट x का 1 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx, तो m आगे आ जाएगा, a m e की पावर mx n b e की पावर nx। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है उस पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी ज्ञात करना, तो पुनः अवकलन कीजिए। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ना m का अवकलन ना a का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर mx का, ना n का अवकलन ना b का अवकलन, d अपॉन डी एक्स ई की पावर nx का अवकलन। तो d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर m a ई की पावर mx जो का त्यों रहेगा, और अवकलन होगा हमारा mx का, क्योंकि इसको x माना था। तो n b e की पावर nx ज्यों का त्यों और nx का पुनः अवकलन हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर m a e की पावर mx, और mx का अगर अवकलन करते हैं तो m का तो होगा नहीं, x का 1 हो जाएगा, और ये n b e की पावर nx, और n का तो अवकलन होगा नहीं, x का 1 हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर m स्क्वायर a e की पावर mx, n और n का गुणा n स्क्वायर b e की पावर nx, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जो हमने आपसे कहा था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए, जो हमने ज्ञात किया, डी वाई अपॉन डी एक्स इसे भी हमने ज्ञात किया, और वाई भी हमारा दिया हुआ, बस इनकी वैल्यू को क्या करना, पुट कर देना। तो LHS लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस m n y, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रहा हमारा m स्क्वायर a e की पावर mx, n स्क्वायर b e की पावर nx, माइनस m प्लस का n, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये रहा कितना, m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx। ठीक है, इसके बाद प्लस का
एम एन वाई, वाई ये रहा हमारा, ठीक है। तो ए ई की पावर एम एक्स, बी ई की पावर एन एक्स, सीधा सा लॉजिक है, अब सिर्फ गुणा करना है। तो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। माइनस चिन्ह भी ज्यों का त्यों, इनका आपस में गुणा, एम का पूरे पक्ष में गुणा कीजिए पहले, फिर एन का पूरे पक्ष में गुणा। पहले एम का करेंगे तो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, इसके साथ होगा तो एम एन बी ई की पावर एन एक्स। एन का होगा तो एम एन ए ई की पावर एम एक्स, इन दोनों का गुणा एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का भी गुणा कर दो, ठीक है। तो एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है। ठीक है, तो एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब माइनस को गुणा कीजिए, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स यहाँ पर गुणा कीजिए, माइनस का एम एन बी ई की पावर एन एक्स यहाँ पर भी गुणा कीजिए, एम एन ए ई की पावर एम एक्स यहाँ पर भी गुणा होगा, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। और ये प्लस का लिखा हुआ है एम एन ए ई की पावर एम एक्स एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब आप गौर करेंगे ऑटोमेटिकली कटना शुरू हो जाएंगे, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, ठीक है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स कट गए। इसके बाद एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके बाद एम एन बी ई की पावर एन एक्स एम एन बी ई की पावर एन एक्स, ये भी प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। इसके बाद एम एन ए ई की पावर एम एक्स एम एन ए ई की पावर एम एक्स, ये कैंसिल हो गए और लास्ट में बचा कितना, जीरो। और देख सकते हैं कि एल एच एस लेके आर एच एस बराबर कितना प्रूव होना चाहिए, जीरो। तो आर एच एस प्रूव्ड। बस इतना सा करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए और वाई का मान दिया हुआ है। इस एल एच एस में रखेंगे आप, जैसे ही पूरा गुणा कर डालेंगे आप, एटलीस्ट पूरा कट जाएगा और लास्ट में बचेगा आपका ज़ीरो। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए।